आप सब यही देख के सोच रहे होंगे ना, ये किसकी शादी चल रही है। जी नहीं, ये किसी की शादी नहीं है, ये सत्संग का समारोह है जहाँ पे ये भंडारा मिलता है और बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट खाना मिलता है। ये सब कुछ बिना प्याज लहसुन का ही मिलता है। तो चलिए आपको बताती हूँ कि सत्संग कैसा होता है गांव में, स्पेशली मेरे ससुराल में। सो हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो ये था जब हम उड़ीसा गए थे तब की वीडियो है, जो कि एक एक करके मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ क्योंकि मेरा मेमोरी फुल होने वाला है। तो हम सब रेडी हो गए थे, रात का टाइम था। सत्संग यानी जिनके यहाँ भजन कीर्तन सब होता है, उसके बाद ना वहाँ पे भंडारा किया जाता है सारे गांव वालों को। तो हम सब रेडी होके निकल गए थे उनके घर जाने के लिए। और आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा मतलब अंधेरा था। और फिर हम पूजा आपा के यहाँ गए, मतलब मेरी जो जेठानी के यहाँ गए, तो उनको भी हम लेके जाना था साथ में। गुड्डू और पूजा आपा दोनों को साथ में लेके जाना था। तो ये उनके घर में हम बैठे हुए थे और उनके घर के जो सीलिंग में आप देख सकते हैं कितना अच्छा काम भी यहाँ पे हुआ है। तो फाइनली हम वहाँ पे पहुँच गए थे, जो कि मेरे जेठानी के घर के बिल्कुल बगल में ही था, पास में ही था। तो उनके साथ ही हम निकले थे। तो जो सत्संग होता है वहाँ पे भजन कीर्तन यही जगह पे होती है, और उसके बाद सब कुछ क्लीन करके सबको उठा के फिर यहाँ पे भंडारा किया जाता है। तो इसलिए थोड़ा सा लेट हो गया था, मतलब 9 बज गए थे। फिर हम सब आ गए थे रात की डिनर के लिए। तो पहले बच्चे और जो बड़े लोग थे वो पहले जा रहे थे, फिर हम सब वेट कर रहे थे। तो जिमी बोल रहा था कि हम कब जाएंगे, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा भूख लग गई थी। तब तक 9:30 बज गए थे। और फिर जिमी जाके लाइन पे खड़ा हो गया और साथ में सभी हम गए थे, जैसे बड़े पापा, पूजापा और गुड्डू, और हम सब मिलके गए थे। और मिमी जिमी फाइनली जब उनको पता चला कि सत्संग में चावल नहीं बन रहा है, पूरी बन रहा है, तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। और उसके साथ खीर, बूंदी और करी, डालबा, ये सब वहाँ पे बना हुआ था। और ये सारे जो खाना ना बिना प्याज लहसुन के ही बनता है, और ये खाना इतना ज़्यादा टेस्टी होता है। मुझे तो ये खाना बहुत ज़्यादा बेस्ट लगता है, और रात के टाइम में अगर इस तरह से मिल जाए तो। और फाइनली फिर खाना खा के हम घर को आ गए थे। और एज यूजुअल, जैसे कि गर्मी में इतना ज़्यादा सच के संभल के रहने का बिल्कुल मन नहीं करता, फिर हमने नॉर्मल साड़ी में आ गए थे। और मैं अपनी चूड़ी देख रही थी, मतलब मैं इतनी गर्मी में भी मैं इतने सारे चूड़ी पहन के गई थी, क्योंकि गांव में अगर आप कहीं पे जा रहे हैं तो जैसे कि सच के संभल के जाना पड़ता है। और इस तरह से मैं फिर देख रही थी। और बहुत ज़्यादा गर्मी लग रहा था, इसी वजह से मैं सोच रही थी कि फ़ैन की हवा आज तो नहीं लगेगी, इसलिए कूलर में पानी डालना पड़ेगा, फिर कूलर में सोएंगे। और जिमी की बदमाशी आप यहाँ पे देख सकते हैं, कर रहा है फैन चला के, जो उसके सामने करते थे बचपन में, क्या करते हैं ना, जैसे हम लोग सारे, उस तरह से जिमी को भी याद आ गया। मैंने बताए थे तो फिर वो रिपीट करने लगा। फिर मैंने कहा कि अगर बदमाशी हो गई है तो चलो पहले कूलर में पानी डाल देते हैं, क्योंकि रात को हमें कूलर के सामने सोना है। तो इसीलिए फिर फाइनली जिमी एग्री हुआ, फिर पानी डाला, मैं उसको पानी ला के दी बाल्टी में भर के, फिर वो पानी डालता रहा। और उसके बाद फिर रात को हमने अच्छे से सोए थे। गाँव में इस तरह से मैंने बहुत सारे क्लिप स्टोर करके रखे हुए हैं, और जैसे कि मेरा मेमोरी अभी फुल होने वाला है। मुझे वहाँ पे बिल्कुल टाइम नहीं मिला, और आने के बाद भी यहाँ पे इतने बिजी हो गई कि मुझे बिल्कुल वक्त ही नहीं मिला अपलोड करने के लिए। इसलिए जब भी टाइम मिलता है मैं अपलोड कर लेती हूँ। आई होप कि आपको ये ब्लॉग अच्छी लगी होगी। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।